क्या हो जब प्लेन से ले जाया जा रहे न्यूक्लियर मशीन कहीं गलती से गिर जाए तो क्या हो। ये बात सुनने में बेवकूफ़ी भरी लगती है, पर अगर मैं कहूँ कि ये घटना सच में हुई थी, जिसमें अमेरिका की गलती की वजह से आज भी करोड़ों लोगों की जानें खतरे में है, और वो जगह कहीं और नहीं बल्कि हिमालय में है। पिछले कुछ सालों से हिमाचल और उत्तराखंड में बाढ़ और भूकंप से काफ़ी तबाही देखने को मिली है, जिसमें बाढ़ के ऐसे रौद्र रूप को शायद ही पहले देखा होगा, जिसने बड़े बड़े डैम्स को तोड़ दिया, कई गांवों को तबाह किया और घरों को तिनके की तरह बहा ले गई। वहीं भूकंप से सड़कों और घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ी, जिसने उसे रहने लायक नहीं छोड़ा। बाढ़ और भूकंप से हुए नुकसान तो समझ सकते हैं, लेकिन किसी की जान, किसी के पिता, किसी की माँ, किसी के भाई की जान का हिसाब नहीं लगाया जा सकता। पर ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूँ? इन प्राकृतिक आपदाओं और न्यूक्लियर मशीन में क्या संबंध है? इन आपदाओं के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग या किसी कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से। पर यहाँ के कुछ लोगों का कुछ अलग ही कहना है, जिसे सुनकर कोई भी हैरान हो जाएगा। और अगर ये बात सही निकली तो 140 करोड़ भारतीयों की जान खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि हिमाचल के पहाड़ों में एक ऐसा ही न्यूक्लियर मशीन खो चुका है। क्या खो चुका है? जी हाँ, लेकिन ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं जो खो जाए। पर आप मानो या ना मानो, ऐसा हुआ है। लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड में आने वाली बाढ़ और भूकंप से इसका क्या संबंध हो सकता है? हिमाचल में न्यूक्लियर मशीन के खोने की घटना के बारे में जानने वाले मानते हैं कि इस मशीन से ऐसी तरंगें निकल रही हैं जिससे मौसम और ज़मीन पर असर पड़ रहा है। लेकिन हिमाचल में न्यूक्लियर मशीन पहुंची कैसे? और यह महान काम किया अमेरिका की CIA ने। तो ये घटना शुरू होती है 1960 में, जब अमेरिका और चीन के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी। तब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने भारत सरकार के सामने एक सीक्रेट प्लान पेश किया, जिससे अमेरिका चीन पर बड़ी आसानी से जासूसी कर सकता, जिसमें हिमालय की पर्वतमाला पर कई सारे यंत्र लगाए जाएंगे, जिससे चीन की जासूसी की जा सकेगी। पर इन जासूसी यंत्रों को चलाएंगे न्यूक्लियर मशीन्स, क्योंकि अमेरिका के लिए उस समय चीन पर नज़र रखना ज़रूरी हो चुका था, क्योंकि चीन परमाणु हथियार बना रहा था, जिसकी जानकारी अमेरिका को चाहिए थी। इस प्लान के खाके को तैयार करने में CIA को 5 साल का समय लगा। सन 1965 में कुछ भारतीय और कुछ अमेरिकी पर्वतारोहियों को 7 बड़े प्लूटोनियम कैप्सूल से चलने वाले सर्वेलेंस डिवाइस सौंपे गए, जिन्हें अलग अलग पर्वतों की चोटी पर उन्हें लगाना था। पर यह काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो हुआ वो हैरान करने वाला था। 1965 में अमेरिकी एजेंसी CIA ने हैट नाम का एक सीक्रेट मिशन तैयार किया। इस मिशन का काम था कि चीन के बॉर्डर के पास ऐसे यंत्र लगाना जिससे चीन जब भी कोई परमाणु हथियार का परीक्षण करे तो उसकी जानकारी ये यंत्र दे दें। इसके लिए ये डिवाइस काफ़ी ऊंचाई पर लगे होने चाहिए। तो इसलिए भारत के हिमालय से बेहतर जगह कौन सी हो सकती है? इसके लिए भारत तैयार हो गया। जाहिर सी बात है कि भारत ने ये काम करने के लिए अपनी कई बातें अमेरिका से मनवाई होंगी। और दूसरी बात कि भारत उस समय एटमी ताकत नहीं था, तो भारत भी चीन के परमाणु हथियारों पर नज़र रखना चाहता। अब ऐसा पर्वत चुनना था जो खुले में भी ना हो और ऊंचाई भी अच्छी हो। CIA और भारत ने नंदा देवी पर्वत को चुना, जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो जगह तो मिल चुकी थी, पर उस जगह पर कोई इंसान वहां रहकर उस मशीन को चलाए ये मुमकिन नहीं था। तो ये मशीन अपने आप जब तक चाहे तब तक चलनी चाहिए थी। तो इसे चलते रहने के लिए पावर कहाँ से मिलेगा? इसका जवाब
सोलर पैनल नहीं था, क्योंकि कुछ ही समय में वो बर्फ की मोटी चादर के नीचे होते। इसका हल मिला न्यूक्लियर धमाके में। प्लूटोनियम को चुना गया मशीन को हमेशा पावर देने के लिए। तो कुछ ही समय में प्लूटोनियम के 7 कैप्सूल से जुड़ी सर्वेलेंस मशीन तैयार थी। अब बस सर्वेलेंस मशीन को नंदा देवी की चोटी पर रखना था। पर 25,600 फीट ऊंचा ये पर्वत काफ़ी खड़ी चढ़ाई वाला है। वहाँ हेलीकॉप्टर के सहारे नहीं उतर सकते थे। तो रास्ता केवल एक बचा कि पर्वत की चोटी तक चल के पहुँचेंगे। पर नंदा देवी तक पहुँचना उस समय तक काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि नंदा देवी पर्वत एक तरह के पर्वतों के समूह से घिरा हुआ है, जिसके अंदर अपना एक वातावरण है और उसके अंदर जाने का रास्ता ही किसी को नहीं पता था। वो तो भला हो 2 ब्रिटिश और एक भारतीय पर्वतारोही का, जिन्होंने 1934 में इसके अंदर जाने का रास्ता खोजा। तो उसी रास्ते का इस्तेमाल करके इन लोगों ने वहां तक पहुंचने का प्लान बनाया। लेकिन ये काम करेंगे कौन लोग जो ऐसी खतरनाक चढ़ाई करने में माहिर हों? तो उस समय के सबसे बेहतरीन पर्वतारोहियों को चुना गया, जिसमें 14 अमेरिकी और 4 भारतीय चुने गए। पर इनमें से किसी को भी परमाणु मशीन के साथ काम कैसे करना है ये नहीं पता था। तो इस पर्वतारोहियों के ग्रुप में से जिम मैकॉर्थी को प्लूटोनियम के साथ काम करने की ट्रेनिंग दी गई, जिसके बाद ग्रुप तैयार था। पहले तो नंदा देवी तक पहुंचना था, लेकिन ये काम काफ़ी चुपचाप किया गया। कहा जाता है कि वहाँ के लोकल लोगों को भी नहीं पता चला कि कुछ लोग नंदा देवी की चढ़ाई करने जा रहे हैं, नहीं तो वहाँ भीड़ जमा हो जाती और वो अपना काम नहीं कर पाते। तो पर्वतारोहियों का ग्रुप नंदा देवी के बेस कैंप में पहुंचने के बाद वो मौसम के साफ होने का इंतज़ार कई दिनों तक करते रहे। फिर वो दिन आ गया जब उन्होंने चढ़ाई शुरू की, जो काफ़ी कठिनाइयों से भरी हुई थी। करीबन 3 हफ्तों की चढ़ाई के बाद जब ये लोग चोटी से कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे, तब वहाँ एक काफ़ी भयानक तूफान आया, जिसने उन्हें ऊपर जाने से रोका। सभी पर्वतारोहियों ने तय किया कि वो अभी इस तूफान का सामना नहीं कर सकते हैं, तो वो नीचे अपने बेस कैंप में वापस लौट जाएंगे। लेकिन वहाँ से जाने से पहले उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी भरपाई आज तक नहीं की जा सकती है। उन्होंने खतरनाक तूफान का सामना नहीं करने का तय किया और नीचे वापस चलने लगे कि तभी उन्हें एक गुफा दिखती है और उस गुफा में अपनी सारी मशीनें और प्लूटोनियम उस गुफा में रख दिए और नीचे चले गए कि मौसम साफ होने पर फिर से चढ़ाई का प्लान बनाएंगे, तब ये सामान यहाँ से ले लेंगे। पर मौसम को साफ होने में कई महीने लग गए और जैसे ही मौसम साफ होता है वो फिर से चढ़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। पर जब वो उस गुफा में जाते हैं तो वहाँ वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि प्लूटोनियम के कैप्सूल वहाँ से गायब होते हैं। वो लोग कई दिनों तक प्लूटोनियम को ढूंढते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। तब वो निराश होकर वापस बेस कैंप लौट जाते हैं। इस प्लान के फेल होने और प्लूटोनियम के गायब होने की खबर अमेरिका में CIA को मिलती है और वो फ़ौरन यहाँ कई हेलीकॉप्टर भेजते हैं ताकि वो प्लूटोनियम को खोज सकें। पर उनके हाथ खाली के खाली ही रहते हैं, बल्कि आज तक वो 7 प्लूटोनियम कैप्सूल नहीं मिले। तो क्या 1965 में खोया प्लूटोनियम हिमाचल और उत्तराखंड में बाढ़ का कारण है? नहीं, क्योंकि ये एक प्राकृतिक आपदा थी जो काफ़ी बड़े बर्फ़ के हिस्से के पहाड़ से गिरकर बाढ़ का रूप ले लेती है और उसके रास्ते में जो कुछ भी आता है उसे वो बहा ले जाती है। ये प्लूटोनियम की वजह से नहीं हो रहा है। पर क्या प्लूटोनियम आगे चलकर हमारे लिए खतरा बन सकता है? प्लूटोनियम से आगे कोई खतरा नहीं होगा, ये सोचना ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। पर इससे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि प्लूटोनियम यहाँ से गया कहाँ, जिसके कई जवाब हो सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान या चीन को इस सीक्रेट प्लान के बारे में
पहले से ही पता हो और अमेरिकी और भारतीय पर्वतारोहियों के जाने के बाद उनके लोगों ने जाकर उसे चुरा लिया हो या किसी बर्फीले तूफान ने उसे गायब कर दिया हो। बातें तो कई की जा सकती हैं, पर सच्चाई किसी को नहीं पता। जाते जाते यही कहूँगा कि पिछले कुछ सालों में प्रकृति अपना प्रचंड रूप दिखा रही है, जिस पर हमें विश्वास नहीं हो रहा है, जिसलिए हम उसे दूसरी चीज़ों से जोड़कर देख रहे हैं। पर असल में ये सारा सर्वनाश हमारा ही किया धरा है। तो हमारी गलतियों का दोष किसी और पर डालने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा। तो ये था आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।